एस्ट्रो ऋषि आपकी खुशियों के लिए। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो ऋषि में। आज फिर से हम आपके सामने कुछ अपने दर्शकों के प्रश्न लेकर आए हैं। तो स्टोन्स को कब धारण करना चाहिए और कौन से फिंगर में कौन सा स्टोन पहनना चाहिए? क्या इन्हें उतारने का भी कोई समय होता है? रत्नों को पहनने के लिए मुहूर्त शास्त्र का सहारा लेते हैं हम लोग। और जैसे कि एक ज्योतिष में सिंपल एक कहा जाता है कि जब चंद्र बली हो तब ग्रह का रत्न पहनना चाहिए। चंद्र बली कब होता है? जैसे शुक्ल पक्ष में पहनना चाहिए। तो शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के 5 दिन पहले 5 दिन बाद चंद्र बली होता है, क्योंकि कृष्ण पक्ष के भी आखिरी के 4-5 दिन चंद्र पूर्णता की तरफ जा चुका होता है, तो उस समय भी चंद्र बली होता है। और अगर हम शुक्ल पक्ष के वो 4-5 दिन ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो शुक्ल पक्ष भी और चंद्र बली है। चंद्रमा बली होने का मतलब है कि मुहूर्त शुभ है, आपने उस समय वो रत्न को धारण किया। और किस दिन पहनना है? जो जिस ग्रह का वार है उसी दिन अगर हम पहनते हैं तो ग्रह को वार बल मिलता है। उस दिन हमने जैसे सूर्य का माणिक्य आपने रविवार को पहना, चंद्र का मोती पहनना है आपने सोमवार को पहना, मंगल का मूंगा है तो आपने मंगलवार को पहना, बुध का पन्ना है बुधवार को पहना, गुरु का पुखराज है आपने पुखराज को गुरुवार के दिन पहना, शुक्र के लिए डायमंड या ओपल है वो आपने शुक्रवार को पहना, शनि के लिए जो नीलम है वो आपने शनिवार को पहना। और राहु का हम लोग जनरली शनिवार के दिन पहनते हैं, कहते हैं कि राहु शनि की तरह फल देता है और शाम के टाइम पहनते हैं। और इसी तरह केतु है वो मंगल की तरह फल देता है, उसका मंगलवार को पहनते हैं। और एक सवाल आपने इसमें और पूछा था कि क्या इसको उतारा भी जाता है? ग्रह को जब हम ग्रह के रत्नों को जब हम धारण करते हैं तो एक तरह से हम मंत्र जप करते हुए धारण करते हैं। इसमें एक तरह से हम लोग एक एनर्जी डालते हैं, एक देवता को आमंत्रित करते हैं कि हमें शुभ फल दो, उनका आशीर्वाद दो। तो जब उनको विदा करना है तो उनको भी उसी तरीके से करना चाहिए। तो वो इसका मतलब ये है कि आप उसी दिन उस रत्न को उतारें और उसको पूरी रिस्पेक्ट के साथ उतार के किसी साफ सुथरे स्थान पे रखें। और वार के दिन स्टोन पहना जाता है। वार के दिन भी किस दिन पहना जाएगा? जैसे कि उसी ग्रह की होरा हो, सूर्य उदय के बाद पहले 1 घंटे की होरा उसी ग्रह की होती है, तो उस दिन अगर सूर्य उदय के पहले 1 घंटे में पहनेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। शनि का नीलम होता है वो हम शाम के टाइम पहनते हैं शनिवार को। और इस तरीके से इसका मुहूर्त होता है। तो रत्न जब भी पहनो, एक तो कोशिश ये करें कि ओरिजिनल मतलब पहने, सब्स्टिट्यूट का सहारा ना ले। दूसरा, रत्न ओरिजिनल होने के साथ साथ उसको शुभ मुहूर्त पे पहने। ऐसा नहीं कि आपने मुहूर्त पे नहीं पहना या ये सब चीज़ें नहीं करी तो रत्न बेकार काम करेगा। रत्न का उसकी ऑथेंसिटी, उसकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी, बस इतना फ़र्क पड़ेगा। तो जब आप एक पैसा खर्च करके स्टोन ले रहे हैं और जिस रिजल्ट के लिए आप पहन रहे हैं वो रिजल्ट आपको पूरा मिले, इसलिए आप उसको शुभ मुहूर्त में सही उंगली में पहने। हर ग्रह की एक उंगली होती है, वो उंगली के हिसाब से आप किसी अच्छे ज्योतिष से डिस्कस करके इसको पहने, तो उस रत्न का रिजल्ट जो है वो बढ़ जाएगा, प्रभाव बढ़ जाएगा। इन स्टोन्स की जो लाइफ है वो कितनी होती है? देखो, लाइफ इनकी दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी एक्सपायरी ना हो। हर चीज़ की एक्सपायरी है। परिवर्तन जो है वो कुदरत का नियम है। पर मैंने देखा है कि लोग 10-10 साल 15-15 साल स्टोन पहन के रखते हैं, रत्न पहन के रखते हैं, क्योंकि वो महंगा होता है इस वजह से, या उनके किसी बहुत करीबी ने दिया होता है इस वजह से। पर जो इनकी एक एवरेज वो होती है वो 3 साल होती है। 3 साल से ज़्यादा पहनने के लिए दोबारा से इनको उतार के अगर हम कुछ समय का गैप दे के और अभिमंत्रित करके मंत्र जप करके इसको पहने तो ये 1-2 साल और हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में वो साइकोलॉजिकल तो आपको असर करेगा कि नहीं, इसको जब मैंने पहना था तो मेरा काम बना था, तो ज़िंदगी भर बनेगा। पर एक्चुअली में वो वीक हो चुका होता है। जैसे ओपल है और मोती है, ये थोड़े नाजुक स्टोन है, तो इनकी लाइफ 1.5 से 2 साल ही होती है। और ये सस्ते भी होते हैं तो आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं कि आपने एक बार पुखराज खरीद लिया थोड़ा अच्छी क्वालिटी का और उसको आपने ज़िंदगी भर पहन के रखा, तो वो सिर्फ अपने आपको आप तसल्ली दे सकते हो, सेटिस्फेक्शन दे सकते हो, पर एक्चुअली में उसके रिजल्ट वो नहीं रहते। जी, अगला प्रश्न है कि ये रत्न आते कहाँ से हैं? क्या ग्रहों से आते हैं? और इनकी ऑथेंटिसिटी क्या है, मतलब इनकी जेन्युइनिटी क्या है? हम कैसे पता करें कि ये सही रत्न है या गलत है? एस्ट्रो ऋषि आपकी खुशियों के लिए।